जी नीलम बॉल जी, आपको जय भीम नवोदय। आपकी मेहनत को सलाम। आप जो है समाज के लिए बहुत काम कर रही हैं मैडम जी। आप जो है जेल में गई, हमारा दिल दुख गया था उस समय जब आप जेल से आई, तो हमने बहुत प्रार्थना की आपके लिए भगवान बुद्ध से। आप जो है ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे, पत्रकारिता आगे बढ़ाते रहिए, भगवान बुद्ध की बढ़िए और हर वर्ष आप हमारे साथ रहे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये सपना कि देश के अंदर समता स्वतंत्रता बनता की सरकार। अम्बेडकर जी कुछ थे जिन्होंने हम लोगों के लिए, सबके लिए कुछ किया, जिन्होंने संविधान लिखा, इतना सब कुछ करके गए हैं वो। अगर हम इन बच्चों को थोड़ा सिखा रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा कि मेरे समाज के लोगों, जाओ इस देश की सत्ता पर राज करो और भारत को बोधमय करो, लेकिन आज विडंबना ये है कि हजारों लाखों संगठन भारत देश में बहुजन महान पुरुषों के नाम के बने हुए हैं, लेकिन विडंबना है कि जिस उद्देश्य की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे, उनमें से दोनों में से एक भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में बहन जी है, उनसे भी जानने का प्रयास करूं। बहन जी, किसी भी मिशन मूवमेंट में, खासकर धार्मिक आंदोलन में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होती है? जब तक है दरिया में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है दरिया में पानी, अमर रहेगी भीम कहानी। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। लगातार आपको नारे सुनाई दे रहे थे कि बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब तेरी जय जयकार, बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कुछ इस तरह के नारे आपको आज बरेली की धरती उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रहे होंगे। और साथ ही उसका कारण आप जिस तरह से देख सकते हैं कि राष्ट्र निर्माता महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 133वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रन फॉर अम्बेडकर गौतम बुद्धा पार्क से डॉक्टर अंबेडकर पार्क कोतवाली बरेली तक आज एक मार्च निकाला जा रहा है। और इस मार्च का उद्देश्य क्या है, क्यों निकाल रहे हैं, इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करूंगी कि आज जिस तरह से पूरे भारत देश में हम देखते हैं कि बाबा साहब की जब जब जयंती आती है तो बहुजन समाज के लोग बहुत बड़े स्तर पर सक्रिय हो जाते हैं और बाबा साहब की जय जयकार के साथ साथ में उनकी जन्मोत्सव को बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं सुरेंद्र सोनकर। सुरेंद्र जी, जिस तरह से आप हम देख रहे हैं रन फॉर अम्बेडकर के नाम से एक मार्च निकाल रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये वंचित समाज के लिए, ये महिलाओं के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे, आजीवन चलते रहे। और केवल भारत ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लंदन तक आवाज़ गूंजी। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, हमारे लोगों के लिए चलते रहे। आज तन पे कपड़े हैं, मुंह में जुबान आ गई, एजुकेटेड लोग हो गए। और आज महामहिम तक अगर हमारे समाज की लोग महिलाएं पहुंची हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वोट का कमाल है। हमारे लोगों पे वोट का अधिकार नहीं था। हमारे लोग किसी भी सूरत में सत्ता के गलियारे से गुजर नहीं सकते थे। आज हम लोग वहाँ पर भूमिका अदा करते हैं। तो जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सदा चलते रहे, सतत चलते रहे हमारे लोगों के लिए, वंचितों के लिए, अछूतों के लिए, तो एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम लोग एक पखवाड़े का कार्यक्रम करते हैं। उसमें ये पहला कार्यक्रम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रन फॉर अम्बेडकर की जो वो चले हमारे लिए, आज हम उनको चलकर एक तरीके की श्रद्धांजलि और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से मैं बात करी थी लगातार मैंने सवाल लिया कि आज लोग बाबा साहब की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो एक कोटेशन थी मैं उसको जरूर अवगत कराना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि आप मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चले। इसी कड़ी में मेरे साथ में डॉक्टर साहब हैं, उनसे जानना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, बाबा साहब की एक कोटेशन है कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चले, तो आज किस तरह से लोग इस बात को मनोसात कर रहे हैं? देखिए,
अच्छा तो यही है कि जो बाबा साहब के कारवां है उसको कार्य रूप में परिणित करके और लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। जब तक बाबा साहब के कारवां को कार्य रूप में परिणित नहीं किया जाएगा तो वो जो है, जो बाबा साहब का मिशन है वो अधूरा ही रहेगा। ढेर सारी चीज़ें जो हैं हम लोग सब कुछ करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आपस में मतभेद है, द्वेष है, ईर्ष्या है। तो बाबा साहब ने सबको इकट्ठा करने के लिए संघ की बात करी थी, संघर्ष की बात करी थी, वो अभी संभव नहीं हो पाया। तो देखिए, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा कि मेरे समाज के लोगों जाओ, इस देश की सत्ता पर राज करो और भारत को बोधमय करो, लेकिन आज विडंबना ये है कि हजारों लाखों संगठन भारत देश में बहुजन महान पुरुषों के नाम के बने हुए हैं, लेकिन विडंबना है कि जिस उद्देश्य की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे उनमें से दोनों में से एक भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में बहन जी है, उनसे भी जानने का प्रयास करूँ। बहन जी, किसी भी मिशन मूवमेंट में, खासकर धार्मिक आंदोलन में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका होती है? वैसे तो बाबा साहेब ने सभी को 50% का अधिकार दिया है, तो महिलाओं की भूमिका भी 50% ही होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि यहाँ बरेली से 50% रहता है, तो आप यहाँ धम्म का कार्यक्रम देख लें या फिर बाबा साहेब के मिशन का कार्यक्रम देख लें, यहाँ महिलाओं की पूरी भूमिका रहती है। जी, कोई भी धर्म है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी कितनी बड़ी भूमिका होती है, कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है धर्म? जी, ये सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाबा साहेब के मिशन को चलाने के लिए या किसी भी धर्म को चलाने के लिए महिलाओं की भी उतनी ही भूमिका है जितनी कि पुरुष में, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि जितनी शिक्षा की ज़रूरत पुरुषों को है उतनी ही महिलाओं को भी है। तो हमारे समाज में हम समझते हैं कि महिलाएं उस हिसाब से जागरूक हो चुकी हैं और काम कर रही हैं। मैं आपको ही देख के बड़ा प्रेरित होती हूँ कि आप लगातार मिशन के कार्यक्रमों में पहुँचती हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी आपको, बहुत बहुत साधुवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी, और खासकर महिलाएं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज महिलाओं की जो भागीदारी है पूरे भारत देश में, संख्या के आधार पर तो वो 50% है, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है तो कहीं ना कहीं भागीदारी में बहुजन समाज की महिलाएं बहुत कम दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर तमाम महिलाएं जुटी हैं, युवा भी हैं, तो उनसे भी जानने का प्रयास करूँगी कि आखिर वो आज इस मार्च में आई हैं, उनका क्या उद्देश्य है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराधा सिंह। अनुराधा जी, आज क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ अम्बेडकर रैली मतलब एक तरह से एकता के लिए किया जा रहा है। अब अम्बेडकर जयंती आ रही है, उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक कार्यक्रम है छोटा सा। जी, बता रहे हैं ये यात्रा 2.5-3 किलोमीटर निकलेगी। आपके हाथ में छोटा सा बच्चा है, एक बच्चा हाथ में भी पैदल चल रहा है, तो इतना हौसला आता कहाँ से है कि मिशन मूवमेंट के प्रति इतना समर्पण? जिसने ये किया, इतना सब कुछ किया, वो उनके लिए हम थोड़ा सा कर देंगे तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो एक बूंद के समान है। तो अगर हम इसके लिए ये भी थोड़ा सा आगे जाने कि हाँ, अम्बेडकर जी कुछ थे जिन्होंने हम लोगों के लिए, सबके लिए कुछ किया, जिन्होंने संविधान लिखा, इतना सब कुछ करके गए हैं वो। अगर हम इन बच्चों को थोड़ा सिखा रहे हैं उस चीज़ के बारे में, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, देखिए कि जिस तरह से कहा है कि बड़ी बात नहीं है और बाबा साहब ने इतना हमारे लिए कर रहा है, तो इस तरह के कार्यक्रम में हम आए हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उस कारवां को आगे बढ़ाएं। आपका नाम क्या है? करुणा, आपने ये पंचशील का जो पटका है वो पहना हुआ है, इसका महत्व क्या है? ये गौतम बुद्धा के 5 शीलों का सिग्निफिकेंस है। जो गौतम बुद्धा ने 5 शील दिया है उनके बारे में ये बताता है। और 5 शील कौन कौन से हैं वो? याद नहीं है। चलिए, देखिए, उन्होंने कहा है कि जो पंचशील का जो पटका है वो 5 शीलों का प्रतीक है जो महाकाणिक तथागत बुद्ध ने दिया है। इसकी कड़ी में हमारे साथ में एक बिटिया, और बेटा नाम क्या है? तोशिका। क्या करते हो? स्कूल में हूँ अभी मैं 8th क्लास में। अच्छा, अभी आपने जो एक गले में पहना हुआ ये क्या है? ये बाबा साहब का मतलब पंचशील है ना, पंचशील के ऊपर है। ये 5 रंग है, इसमें से पंचशील के ऊपर है। वो पंचशील कौन से हैं 5? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? इतना तो मुझे नहीं पता, पर ये इसमें 5 रंग होते हैं, इसको पंचशील के उसमें कहते हैं। और जैसे इसमें ये ऑरेंज, वाइट, ब्लू, ऐसे। मतलब इनका महत्व नहीं पता, ये 5 जो कलर है? पता मुझे। चलिए, देखिए, ये स्कूली बच्चे हैं,
लेकिन बौद्ध हैं तो बौद्ध होने के नाते मेरा खुद का मानना है कि जो पंचशील है उनका महत्व और उनकी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए, तभी भारत देश में जो बुद्धिज्म है वो बढ़ पाएगा। इसी कड़ी में और भी महिलाएं हैं मेरे साथ में, उनसे जुड़ने का प्रयास करूँ। नाम क्या आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, आज जिस तरह से ये एक यात्रा आप लोग निकाल रहे हो तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है लोगों को जागरूक करना, थोड़ा सा बाबा साहब के लिए समर्पण है। हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि जैसे हम लोग रैली के जरिए सब लोगों को करें कि भाई सब लोग इकट्ठे हो। जो बौद्ध समाज की महिलाएं हैं और हिंदू धर्म की महिलाएं, दोनों में कितना बड़ा अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है। किस तरह से? हर तरीके से अंतर है। बाबा साहब ने किसी को गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया है कि आज तक हम गुलामी की ज़िंदगी जिए हैं, आज हम अपने अधिकारों के लिए लड़े, पढ़े, शिक्षित बने। उस अधिकार के जरिए हमें समानता का अधिकार चाहिए। और हिंदू धर्म में? हिंदू धर्म में मैं इतना नहीं जानती क्योंकि मैं उस तरीके से रही नहीं हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो बौद्ध महिलाएं हैं वो इक्वलिटी की बात करती है और बौद्ध धर्म में इक्वलिटी है। और देखिए ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची चल रही है, कितनी क्यूट इसकी स्माइल है। बेटा नाम क्या है? नाम बता दो। नाम क्या है? देखिए अभी बता रहे हैं, थोड़ा हेजिटेशन फील कर रही है। इसी कड़ी में सर भी। नाम क्या है? नाम ओहो, चलिए आवाज़ निकल ही गई। तो ये मिशन मूवमेंट के बच्चे हैं, और क्योंकि देखिए परिवारों की नैतिक ड्यूटी बनती है, जब वो मिशन मूवमेंट को समझते हैं तो अपनी आने वाली युवा पीढ़ी, भावी पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं उस विरासत से उनको रूबरू कराना चाहिए। मेरे साथ में डॉक्टर साहब, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। डॉक्टर साहब, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं रन फॉर अम्बेडकर नाम से एक यात्रा निकल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? मैडम, इसका उद्देश्य सब में जो है समानता लाना, सबको जो है अम्बेडकरवाद को फैलाना और अम्बेडकरवाद का पूरे विश्व में परचम फैलाना, भगवान बुद्ध की राह पर चलना। तो क्या लग रहा है इस तरह के मार्च से जो बाबा साहब की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी है, उनके सिद्धांत है, वो फैल पाएंगे? जी बिल्कुल फैल पाएंगे मैडम, बिल्कुल फैल पाएंगे मैडम। लेकिन अभी एक प्रकरण यहाँ पर घटा, उसको किस तरह से देखते हैं? वो मैडम मतलब बस क्षणिक बात थी, लेकिन वो गलतफहमी की वजह से ऐसा हो गया। ऐसा भविष्य में कभी कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है। देखिए, तब जागे तभी सवेरा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी बिल्कुल कहा है कि सम्यक व्यवहार के साथ में हमें आगे बढ़ना। जी क्या कह रहे थे? मैं आपको मैडम फॉलो करता हूँ फेसबुक पे, नीलम बौद्ध जी हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग हमें फॉलो करते हैं तो हमें हौसला मिलता है काम करने का। और देखिए, मिशन मूवमेंट में जब आप काम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको हर तरह का मान सम्मान समाज से मिलेगा। तो साथियों, बने रहिएगा मेरे साथ में, आगे भी मैं इस कार्यक्रम से आपको रूबरू कराती रहूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी नीलम बौद्ध जी, आपको जय भीम नमोदय। आपकी मेहनत को सलाम। आप जो है समाज के लिए बहुत काम कर रही हैं मैडम जी। आप जो है जेल में गई, हमारा दिल दुख गया था उस समय जब आप जेल से आई, तो हमने बहुत प्रार्थना की आपके लिए भगवान बुद्ध से। आप जो है ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे, पत्रकारिता आगे बढ़ाते रहिए, भगवान बुद्ध की राह में बढ़िए और हर वर्ष आप हमारे साथ रहे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये सपना कि देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बनता की सरकार बने और समता मूलक समाज की स्थापना बने, हम लोग इसी प्रयास में लगे रहेंगे। और हम सब बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जेल की सलाखें कोई सलाखें नहीं है, खैर वो तो कई बार ऐसे क्षण घट जाते हैं लाइफ में, लेकिन जेल की सलाखें भी हम जैसे अम्बेडकरवादियों का हौसला नहीं तोड़ पाती। तो साथियों, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जिस तेज़ गति से आज भारत देश में परम पूज्य बाबा साहब की बात करूं, मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूं, या तमाम बहुजन समाज से आने वाले नायक नायिकाओं की बात करूं, तो आज उनके विचारों को बहुत बड़े स्तर पर लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।